गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ झामुमो का धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार की नीतियों एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों तथा कथित भ्रष्टाचार के विरोध में गुरुवार को मनाली के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। झामुमो 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे ने कहा कि गैस की कीमतों में वृद्धि से गरीब एवं आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं युवा नेता सौरभ श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सरकार जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीना उरांव ने कहा कि झारखंड की जनता किसी भी स्थिति में झुकेगी नहीं और आंदोलन जारी रहेगा। धरना के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें गैस मूल्य वृद्धि वापस लेने, सब्सिडी बहाल करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। मौके पर जिला प्रवक्ता सुशील कुमार यादव, आरसीएन तिर्की समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। आप सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार जब जब किसी राज्य का चुनाव जीतता है तो अपना वो कुछ न कुछ रूप दिखाता है। आज इसी कड़ी में गैस का जो कीमत बढ़ी है, जो आम जनों पर उस पर असर पड़ता है। मुझे एक बात याद आई कि एक राजा जो सिकंदर था, जो विश्व विजेता बनने की चक्कर में था, ठीक उसी टर्म पर ये केंद्र की सरकार आपका पूरे हिंदुस्तान का सौहार्द बिगाड़ने में लगा हुआ है। चाहे SIR का मामला हो, चाहे महिला बिल हो, चाहे परिसीमन के मामला हो, चाहे अन्य मुद्दा हो, यहाँ के आम जनों को लड़ा के, झगड़ा के, दाम बढ़ा के यहाँ के चैन छीनता है तथा अपने राज्य में झंडा फहराने के लिए बगल के राज्य को कैसे हथियाया जाए, उसका वो हमेशा कुछ न कुछ अपनी राजनीतिक चाल चलता है। और इसी कड़ी में आज बंगाल चुनाव जीतने के बाद ये गैस के दाम बढ़ाए, जो तमाम देश के गरीब अमीर सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। केंद्र में सरकार, बीजेपी की सरकार बैठी सरकार जो ये महंगाई जो बढ़ाई है, ये हम लोग को क्या साबित करना चाहती है? ये महंगाई बढ़ा के हम ये साबित करना चाहते हैं, हम झारखंड के लोग ऐसे हैं, हम झारखंड के लोग ऐसे सक्षम हैं। अगर तेल का रेट, डीजल का रेट अगर ज़्यादा करोगे तो पैदल चलने के लिए रेडी है। अगर खाने का कड़वा का तेल को अगर रेट ज़्यादा करोगे तो हम लोग डोरी तेल खाने के लिए रेडी हैं। हम लोग ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं। अगर दाल चावल को अगर आप लोग महंगा कीजिएगा तो हम लोग जंगल का कंद मूल खाने के लिए रेडी हैं। हम लोग ये सब खा के अपना जीवन बसर कर सकते हैं। मोदी जी, आप डाल चलिएगा तो हम पात चलेंगे, हम झारखंड के लोग, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, कभी नहीं हटेंगे। मोदी, आप लाख कोशिश कीजिए हम लोग को जान से मारने का, लेकिन हम ये साबित कर देंगे आपको दिखा के, झारखंड के लोग कंद मूल खा के जिंदा रहेंगे, पैदल चल के सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा यह मानना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह मानना है कि जो देश के भगवाकरण का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, यह उसी की वानगी है, उसी कड़ी में यह एक प्रयास है। हुआ क्या है कि जो 5 राज्यों में, जैसा हमारे अभी विश्व सूत्री उपाध्यक्ष ने कहा कि जो चुनाव संपन्न हुए उसमें बेतहाशा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा न सिर्फ खर्च किया गया, बल्कि बेतहाशा पैसों के माध्यम से कहीं ना कहीं जनमत को हाईजैक करने की कोशिश की गई। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र है कि अब महिलाओं के आंचल से रुपए निकाल कर, क्योंकि उस पर उनका बस नहीं चलता था, गैस के सिलेंडर में बेतहाशा वृद्धि कर दी और उस खर्चे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से रिकवर करना चाहती है। और इसीलिए जैसे ही आपने देखा होगा कि चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से गैस के मूल्य बढ़ गए। उससे पहले जब जनता को ठगना था, जब 5 राज्यों में जनमत की चोरी करनी थी, तो गैस के मूल्यों को नियंत्रित रखा था। तो भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा षड्यंत्र रहता है कि किसी न प्रकार आम जनता पर उसका बोझ डाला जाए और प्राइस को हाइक करके और किसी तरीके से पैसे निकाले जाएं। आपने यह भी देखा होगा कि जो गैस का मूल्य है वो अचानक से इतना इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जिन राज्यों में, खास करके अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर सेस सबसे ज़्यादा है सिलेंडर में,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना चाहती है और गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करते हुए यह प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से जो देश की डूबती अर्थव्यवस्था है, जो फ्लॉप विदेश नीति है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ईरान के साथ अगर बहुत बेहतर विदेश नीति थी, सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर संबंध थे, रसिया के साथ बेहतर संबंध थे, तो उनसे समन्वय स्थापित कर गैस के मूल्यों को नियंत्रित रखना चाहिए था। या राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का दायित्व भी है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार फ्लॉप हुई है और इसका हम मुखर विरोध कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उपायुक्त के माध्यम से पहुंचाएगी और अगर आने वाले दिनों में षड्यंत्र नहीं रुका भारतीय जनता पार्टी का तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे।